नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो भाई एक और चिट्ठी आ गई है दिल्ली के कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की। पहले दो दो चिट्ठियां उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को लिखी जब वो ईडी की कस्टडी में थे। तथाकथित चिट्ठियां थी वो। दो चिट्ठियां उन्होंने सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना को भी लिखी थी जो आदेश बताए जाते हैं। लेकिन अब की बार जो चिट्ठी आई है वो तिहाड़ जेल से आई है और इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको बताती हूं कि जिस अंदाज में पहली दो चिट्ठियां पढ़ी थी अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने, इस बार का अंदाज पहले वाले अंदाज से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है पहले वो देखिए। ये तस्वीर देखिए। एक तरफ महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की तस्वीर है, दूसरी तरफ हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर है और बीच में अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे वाली तस्वीर है। वैसे ही तस्वीर कोई ओरिजिनली खींची हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में सलाखों के पीछे खड़े थे और आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने जाकर वो तस्वीर खींच दी हो। ऐसा नहीं है। ये वो तस्वीर है जो हम और आप भी अपने वीडियोस में आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने थंबनेल में इस तरह की तस्वीरें लगा रहे हैं, वहीं से चुराकर ये तस्वीर पीछे लगा दी गई है। अब क्या सच में ये तस्वीर वहां पर टांग दी गई है या फिर ये माना जाए कि एडिटिंग में कोई खेल करके इस तस्वीर को बैकग्राउंड में डाल दिया गया है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से दो महान शख्सियतों के बीच में अरविंद केजरीवाल को फिट कर दिया गया है। इस तस्वीर को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी करना क्या चाह रही है। आम आदमी पार्टी इस वक्त तिहाड़ जेल में शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में बंद अरविंद केजरीवाल को अब बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह के समकक्ष लाकर खड़ा कर रही है। अभी तक तो आम आदमी पार्टी यही कहा करती थी कि हम भगत सिंह के वंशज हैं, जबकि उनको ये कहने में भी शर्म आनी चाहिए। भगत सिंह पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे। वो 21-22 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जितने भी नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जब ईडी और सीबीआई के शिकंजे में फंस जाते हैं तो ये लोग अपने आप को भगत सिंह का वंशज कहना शुरू कर देते हैं। जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था और आपको याद होगा बड़े काफिले की शक्ल में सिसोदिया सीबीआई के दफ्तर की तरफ रवाना हुए थे, तब भी वो जोर जोर से कह रहे थे कि हम तो किसी से डरते नहीं है क्योंकि हम तो भगत सिंह के वंशज हैं। अच्छा, भगत सिंह पर क्या कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे? आप पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में इसलिए बंद हैं क्योंकि उन पर शराब घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। जो पैसे का लेन देन नई आबकारी पॉलिसी की आड़ में हुआ है साउथ लॉबी के साथ, उस पैसे के बारे में अरविंद केजरीवाल को सब कुछ पता है। ईडी का कहना है कि नई आबकारी पॉलिसी उनके दिमाग की उपज है। उन्होंने ही नई आबकारी पॉलिसी को इस तरह से बनाया ताकि उसे बनाते वक्त या उसमें ऐसी शर्तें डालकर साउथ की लॉबी को फायदा पहुंचाया जा सके और इससे आम आदमी पार्टी का खजाना भरा जा सके। और अजीबोगरीब बात यह है कि अब उनकी पत्नी जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, जिस अंदाज में बैठकर अपने दोनों तरफ तिरंगा फहराकर और पीछे भगत सिंह की तस्वीर लगाकर और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर लगाकर पहली दो चिट्ठियां सुनीता केजरीवाल ने बिल्कुल इसी अंदाज में पढ़ी। और अब आप देखिए कि किस तरीके से दो महान शख्सियतों के बीच में अरविंद केजरीवाल को भी फिट कर दिया गया है। और ये जो उन्होंने तथाकथित चिट्ठी आज पढ़ी है, इस चिट्ठी में उन्होंने कहा क्या है मैं आपको वो भी बताती हूँ और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आज की चिट्ठी में कहने के लिए कोई बहुत कुछ था ही नहीं सुनीता केजरीवाल के पास। और ये चिट्ठी सच में अरविंद केजरीवाल ने लिखी होगी, इस पर भी सवालिया निशान है। लेकिन आज की चिट्ठी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि अब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को कहां पर देखती है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच में लगाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही थी सुनीता केजरीवाल। आज उन्होंने चिट्ठी में क्या कहा
जब भी वो सामने आती हैं, खुद बैठती हैं, तो बार बार ऐसे ही कहती हैं, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। वो यही बोलती हैं, इसी अंदाज में चिट्ठी पढ़ती हैं। अब तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी है, लेकिन वो चिट्ठी की शुरुआत ऐसे ही करती हैं। आगे वो लिखती हैं, आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। केजरीवाल के कथित संदेश को पढ़ते हुए सुनीता जी ने आगे कहा कि केजरीवाल जी लिखते हैं कि मैं जेल में हूं। मैं जेल में हूं, ये बात अरविंद केजरीवाल उस वक्त से बोलते आ रहे हैं जब वो 21 मार्च को ईडी की कस्टडी में चले गए थे। ईडी की कस्टडी में थे वो, तब भी वो ये कह रहे थे हर चिट्ठी में कि मैं जेल में हूं, मुझे मोदी सरकार ने जेल में भिजवा दिया है। अब पता नहीं अरविंद केजरीवाल को कैसे पता था कि ईडी की कस्टडी के बाद उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली और सीधे वो तिहाड़ जेल में ही लैंड करेंगे। उन्होंने पहले दिन ही मान लिया था। तो अब इस चिट्ठी में भी सुनीता केजरीवाल की शुरुआत में कहती हैं कि मैं जेल में हूं, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मसीहा बन गए अरविंद केजरीवाल। अब अंदर बैठे हुए हैं तो उनको दिल्ली की जनता का ख्याल आ रहा है। आगे वो लिखते हैं, हर विधायक अपने अपने इलाके के रोज दौरे पर जाए और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो पहले क्या उनके विधायक ऐसा नहीं करते थे, या उनके विधायक ऐसा नहीं कर रहे थे? इस बात का चिंतन अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जाकर ही हुआ, वरना विधायकों को ये सब समझाने की क्या जरूरत है? और चिट्ठियां लिख लिख कर वो विधायकों के क्या कामकाज पर सवालिया निशान लगा रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल ये कहना चाह रहे हैं कि वो बाहर नहीं है, इसलिए उनके विधायक बेलगाम होकर मनमाने तरीके से पेश आ रहे होंगे और अपने अपने इलाके में जा ही नहीं रहे होंगे? यानी कि उनके जो विधायक है बड़े लापरवाह हो गए हैं कि अपने इलाके में लोगों का हालचाल ही नहीं पूछते हैं। तो अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि उन्हें अपने इलाके का रोज दौरा करना चाहिए और लोगों से पूछना चाहिए कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आगे इस चिट्ठी में वो लिखते हैं, जिसको जो समस्या है उसे यानी कि विधायक दूर करे। मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी जरूरत है। अब कोई पूछे अरविंद केजरीवाल से कि बाकी समस्याओं से क्या अभिप्राय है? क्या अरविंद केजरीवाल ये कहना चाह रहे हैं कि उनके जो विधायक है वो लोगों के घरों में जाकर पूछे किसी को कोई पैसे की दिक्कत तो नहीं है, किसी के घर में शादी ब्याह होने जा रहा है किसी का, तो उसके लिए मदद की जरूरत है? क्या इस तरह की मदद की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? उन्होंने तो पहले ही दिल्ली की जनता को फ्री में बिजली, फ्री में पानी दे रखा है। महिलाएं दिल्ली की सभी बसों में, डीटीसी की बसों में फ्री में यात्रा करती हैं। बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। और अब तो अरविंद केजरीवाल ने बजट के दौरान यह ऐलान भी किया था, जो बजट सत्र था उसके दौरान यह ऐलान भी किया था कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर की उम्र की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा। हालांकि वो कब दिया जाएगा इसका ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन ये लॉलीपॉप महिलाओं को पकड़ाया गया था। जब आतिशी मार्लेना से पूछा गया था कि कब तक वो पैसा महिलाओं के खाते में डाला जाएगा, तो कहा गया था कि फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में ये होगा। तो दिल्ली की महिलाओं को पंजाब की तरफ भी झांक लेना चाहिए, क्योंकि 2022 में पंजाब के घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी ने यही ऐलान किया था, यही वादा किया था कि वहां की 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे, उनके खाते में सीधे ये पैसा आया, उनके खाते में सीधा ये पैसा आएगा। लेकिन आज तक वहां की एक भी महिला के खाते में ये पैसा नहीं गया है। 2 बार वहां पर बजट पेश किया जा चुका है भगवंत मान सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया नहीं डाला गया है। यानी कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया है, वो वादा जो वहां की महिलाओं से किया गया था। वोट लेते वक्त ये वादा किया गया था, लेकिन वोट लेने के बाद ये वादा पूरा नहीं किया गया है। तो समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब एक बार फिर से क्या अपने विधायकों को यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महिलाओं से या लोगों से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में पूछे? क्या फिर से वो एक लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की जनता को कि उनके इलाके के विधायक उनकी सारी समस्याओं के बारे में जानने के लिए उनके घर आने वाले हैं? सरकारी समस्याओं के बारे में नहीं, व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में। तो क्या अरविंद केजरीवाल एक तरह से तिहाड़ जेल के अंदर से ये संदेश दे रहे हैं कि उनके विधायक अपने इलाके की जनता को अब इस तरह का लॉलीपॉप थमाकर पटाने की कोशिश करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है और अरविंद केजरीवाल
अंदर है तिहाड़ जेल में, वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो मैसेज सुनीता केजरीवाल पढ़ रही है अरविंद केजरीवाल का, इसको देखकर यही पता चलता है कि आखिर वो किस तरह की समस्याओं का समाधान करने की बात कर रहे हैं। यानी कि व्यक्तिगत तौर पर लोगों की समस्याओं को सुने, समझे और उसका हल करें, ताकि वोट बैंक तैयार हो सके लोकसभा चुनाव का। ये एक नया प्रोपेगेंडा अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के जरिए अपने विधायकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब ये सच में अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी भी है या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को वो वर्चुअली जो उनकी मीटिंग होती है अरविंद केजरीवाल से, उसमें कह दिया हो कि इस तरह की चिट्ठी पढ़कर सुनाया जाए, इस तरह का मैसेज दिया जाए, ताकि दिल्ली की जनता को लगे कि अरे अरविंद केजरीवाल जी कितना चिंतन मनन करते हैं उनके बारे में। खुद ईडी की जांच पड़ताल से दो चार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद तिहाड़ जेल में एकांत में बैरक नंबर 2 में बैठकर भी वो दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है, पोस्टरिंग करने की कोशिश हो रही है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल इस मुश्किल घड़ी में भी दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं। और आगे देखिए इस चिट्ठी में क्या कहती हैं सुनीता केजरीवाल। आगे वो कहती हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है। यानी कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार है, मेरे परिवार में कोई किसी भी वजह से दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान सबका भला करे। देखिए कितने दार्शनिक हो गए अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में पहुंचते ही। अभी तो तीसरा दिन है, भगवान सबका भला करे 2 करोड़ जनता को मैसेज भी दे दिया गया है कि 2 करोड़ जनता मेरा परिवार है। अरविंद केजरीवाल को चिंता दरअसल इस बात की हो रही है कि जिस तरह का समर्थन संजय सिंह को मिला जब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले, पहुंचे हुए थे बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन अंदर तिहाड़ जेल में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल को यह लग रहा था कि जिस दिन उन्हें तिहाड़ जेल लाया गया था तब तो सड़कों पर कहीं पर भी उनकी गाड़ी के आसपास कोई भी कार्यकर्ता नजर नहीं आया। वो तो बड़े अकेले से ही तिहाड़ जेल पहुंच गए। और देखिए संजय सिंह को रिसीव करने के लिए कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ पहुंच गई। और अरविंद केजरीवाल को चिंता इस बात की है कि पता नहीं ये 2 करोड़ जनता जिसका दावा वो करते हैं कि उनके साथ है, वो आज की तारीख में उनके साथ है भी या नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो सर्वे जो नवंबर और दिसंबर महीने में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करवाए थे। आपको याद होगा जब पहला सम्मन अरविंद केजरीवाल को मिला था, उसके तुरंत बाद दिल्ली में 3-3 सर्वे करवाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। पहला सर्वे ये था जिसमें ये सवाल पूछा गया था कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्या उन्हें तिहाड़ जेल से सरकार चलानी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सवाल पूछे गए थे एक सर्वे में। फिर एक और सर्वे था, मैं भी केजरीवाल जन संवाद। दूसरा सर्वे था, मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान। दावा ये किया गया था कि दिसंबर 20 तक ये सारे सर्वे पूरे हो जाएंगे। और बीच बीच में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग मीडिया से बात करते हुए कहते थे कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है इन सर्वे को, लेकिन आज तक इन सर्वे की रिपोर्ट सामने आई ही नहीं। ये वो आम आदमी पार्टी है जो तिल का पहाड़ बना देती है, जो छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े नैरेटिव में तब्दील कर देती है। एक जैसी बातें उनके सारे नेता, मंत्री और प्रवक्ता अलग अलग प्लेटफॉर्म से बोलते हैं, ये मानकर कि एक झूठ को अगर 100 बार परोसेंगे तो शायद वो सच बन जाएगा। तो ऐसे में अगर ये जो सर्वे करवाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर, अगर इनकी रिपोर्ट सच में पॉजिटिव होती तो यकीन मानकर चलिए कि आज तक इस सर्वे को बार बार हर प्लेटफॉर्म से परोसा गया होता, क्योंकि वो हस्ताक्षर अभियान था। कहा यह गया था कि 20 लाख घरों तक आम आदमी पार्टी पहुंची है उस सर्वे के दौरान और 1 करोड़ लोगों ने उस सर्वे में हस्ताक्षर किए हैं। तो भाई वो 1 करोड़ लोगों वाले दस्तावेज है कहां जिस पर लोगों ने दस्तखत किए थे? अगर सच में दस्तखत किए थे 1 करोड़ लोगों ने दिल्ली के उन सर्वे पर, उस हस्ताक्षर अभियान में, तो फिर तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए था उस रिपोर्ट को। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि वो सर्वे कहां है, उनकी रिपोर्ट कहां है। और अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को अच्छे से पता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली की जनता उनके साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल यही तो चाहते थे कि जब उन्हें ईडी गिरफ्तार करे
तब सड़कों पर लोग बिछ जाएं, दिल्ली की जनता सड़कों पर आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर से तिहाड़ जेल ले जाया गया तब भी कुछ नहीं हुआ। राउज एवेन्यू कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया गया था तब भी कुछ नहीं हुआ। कोई दिल्ली के लोग सड़कों पर नहीं उतरे, तिहाड़ जेल के बाहर भी कोई नजर नहीं आया। तो ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल को डरा रही हैं। अंदर अरविंद केजरीवाल बैठकर जो मंथन चिंतन कर रहे हैं उसमें उनको सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि उनकी जो आम आदमी की छवि थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। जिस तरह के खुलासे ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में किए, उन खुलासों ने भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर जो अब तक आम आदमी का नकाब लगा हुआ था उसे हटाकर रख दिया। साफ साफ ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ही पूरी साजिश रची। और अब जब अरविंद केजरीवाल तक भी ये मैसेज पहुंच चुका होगा कि बहुत जल्द ईडी की टीम के कविता और अरविंद केजरीवाल को लेकर चार्जशीट दाखिल करने जा रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसने भी अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ा दिए हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की चिट्ठी अपनी पत्नी को लिखते हैं जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, सिंपैथी गेन करना चाहते हैं दिल्ली वालों से, और साथ ही साथ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जाकर महान बन गए हैं। और उनका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के साथ, बाबा साहेब अंबेडकर के साथ। वरना आप खुद सोचिए, ये तस्वीर इस तरह से दीवार पर चिपकाने की जरूरत क्या थी? क्या दिखाना चाह रही थी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इस तरह की तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? या आम आदमी पार्टी क्या मैसेज देना चाह रही है? इस तरह से अरविंद केजरीवाल को महान बना लेंगे अगर उनकी इस तरह की तस्वीरें लगाएंगे। पता नहीं आम आदमी पार्टी को ऐसी तस्वीरें दिखाने का इतना शौक क्यों है। अभी जो 31 मार्च को रैली हुई थी रामलीला मैदान में, उसमें भी आप देखिए किस तरह से उस तस्वीर को लगाने की होड़ मची हुई थी, जिसे बाद में कांग्रेस के नेताओं के ऐतराज के बाद आम आदमी पार्टी को हटाना पड़ा। तो दिल्ली वालों को समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बैठकर इस वक्त सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। उन्हें यह भी लग रहा है कि पता नहीं उनकी सीएम की कुर्सी कहीं चली ना जाए, पता नहीं सीएम उनकी पत्नी को बनाया जाएगा या नहीं, क्योंकि अब तो संजय सिंह भी बाहर आ गए हैं। और फिर उनका जो जनाधार था, जो जमीन थी, क्या वो खिसक रही है? क्या इस वजह से अरविंद केजरीवाल ने ये चिट्ठी लिखी अपने विधायकों को और ये बताने की कोशिश की कि वो लोगों के घरों में जाकर उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को जानने की कोशिश करें? क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है। अरविंद केजरीवाल तो स्टार कैंपेनर है। स्टार कैंपेनर नंबर 2 सिसोदिया है, वो तो तिहाड़ जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन स्टार कैंपेनर नंबर 5 है, वो भी तिहाड़ जेल में बंद है। सिर्फ ले देकर अब संजय सिंह बाहर आए हैं और राघव चड्ढा विदेश में तफरी मार रहे हैं। तो चिंता इस बात की अरविंद केजरीवाल को कि उनकी जड़ें हिल चुकी हैं, दिल्ली की जनता के सामने वो बेनकाब हो गए हैं, और ऐसे में कैसे वो लोगों की सिंपैथी गेन करें, इसलिए इस तरह की चिट्ठी लिखी गई। और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से वो चिट्ठी पढ़वाई और पीछे फ्रेम में अरविंद केजरीवाल को भी सलाखों के पीछे दिखाया, ताकि दिल्ली की जनता के मन में उनके लिए सहानुभूति पैदा हो कि देखिए, जो हमारे बारे में इतना सोच रहा है वो तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे पहुंच गया। तो चिट्ठी का मतलब समझने की जरूरत है, और सुनीता केजरीवाल के पीछे अरविंद केजरीवाल की सलाखों वाली तस्वीर का मतलब भी समझने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।